हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18 of EVS class 4th. चैप्टर 17 इज़ नंदिता इन मुंबई, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14, 15 एंड 16 की एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं रिवीजन के लिए, जो तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दीज टू चैप्टर्स इन दिस वीडियो। ओके, द चैप्टर्स नेम इज़ नंदिता इन मुंबई। बच्ची का नाम है नंदिता, जो एक गर्ल है। शी इज़ अ गर्ल एंड शी वेंट टू मुंबई। मुंबई गई, क्यों गई? लेट्स सी। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो। एक महीना पहले मैं मुंबई आई। सिंस, जब से। सिंस के दो मीनिंग होते हैं बेटा, जब से और क्योंकि। सिंस वी केम मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जब से हम आए हैं तब से मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। हमको मुंबई मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ा। नाउ, अब ये मुंबई के बारे में यहाँ से कुछ बताना शुरू कर रही हैं। द बिग सिटी मुंबई, बहुत बड़ा शहर है मुंबई। क्यों है अब वो बताती हैं आगे। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। अब मुझे धीरे धीरे करके सिटी की आदत हो गई है, इस शहर की आदत हो गई है। यूज टू का मतलब होता है आदत होना। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई स्टेशन। मैं अब भी, मुझे याद है वो दिन जब मम्मी और मैं ट्रेन से उतरे मुंबई स्टेशन पर। इट टुक सो क्राउडेड, इट वॉज सो क्राउडेड, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड। मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन क्राउड। मैं सोच रही थी कि मामा जी हमें क्राउड में कैसे ढूंढ पाएंगे। जस्ट देन, तभी, आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड। मैंने किसी को पीछे से ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना, नंदिता, नंदिता। आई टर्न बैक, मैंने पीछे देखा, एंड देयर वॉज मामा, और मामा वहाँ खड़े हुए थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। हमने स्टेशन छोड़ा और जल्दी ही हम रास्ते में थे मामा के घर जाने के लिए। बट अगेन, लेकिन, अब क्या हुआ बेटा? अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। हर जगह, क्राउडेड का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ होना। एवरीवेयर, हर जगह बहुत भीड़ थी। देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। हट्स मतलब होता है झोपड़ियाँ। जो झोपड़ी आपने बचपन में बनाई है उसी तरह की यहाँ, मतलब अभी आप लोग बनाते हैं। हम लोग छोटे थे जब बचपन में तो बनाते थे इस तरह। यहाँ गेट बनाते हैं, यहाँ पे एक विंडो बनाते हैं और इस तरह से ये हट बना देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हट, ठीक है। सो सारी स्ट्रीट में हट्स ही हट्स थी, लाइन से बनी हुई थी झोपड़ियाँ। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हम गली से गुजरे मामा के घर पहुँचने के लिए। मामा, मामी, देयर टू डॉटर्स एंड अ सन ऑल लिव्ड इन वन रूम। मामा, मामी, उनकी दो बेटियाँ। ये वर्ड जो है इसकी अच्छी तरह से याद कर लीजिए स्पेलिंग, DAUGHTERS। GH इसमें साइलेंट होता है, पढ़ा नहीं जाता, इसको डॉटर्स बोलते हैं। डॉटर्स मतलब बेटियाँ। नाउ आई टू लिव हियर विद देम। मामा, मामी, उनकी दो बेटियाँ और एक बेटा एक ही घर में, एक ही रूम में रहते हैं। एक घर में एक ही रूम है, और अब मैं भी यहाँ रहूँगी उनके साथ। इट इज़ हियर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम लोग कुक करते हैं, वॉश करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ एक ही कमरे में करते हैं। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। गांव में भी मेरे घर में एक ही कमरा है, लेकिन हमारे पास कुक करने के लिए और नहाने के लिए अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। और हमारे घर में गांव में आंगन भी है। कोर्टयार्ड मतलब आंगन।
ये तो हो गया मुंबई का घर जहाँ नंदिता अपने मामा के घर गई है। अब घर के बाहर की बात कर रही है नंदिता। वाटर वाटर, पानी पानी, हर जगह पानी पानी की बात है। क्या है पानी पानी में? मामी सीमा, मामी का नाम है सीमा, एंड मामी सीमा और मैं गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। हम लोग 4 बजे रोज़ सुबह में उठ जाते हैं एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। सुबह 4 बजे उठ के हम पानी भरने चले जाते हैं। ओ नो, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। पानी के लिए वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। इफ़ वी आर जस्ट ए लिटिल लेट, अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। हमें पानी नहीं मिलता, फिर हम पानी भर नहीं सकते। फिर देर इज़ नो टैप इन आवर हाउस, हमारे घर में तो कोई टैप नहीं है पानी की। इन द विलेज टू, और गांव में भी नहीं है हमारे घर में। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, गांव में भी हम पॉन्ड यानी तालाब से पानी लाते हैं। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट, 20 मिनट लगते हैं तालाब से पानी लाने के लिए। इन समर्स, गर्मियों में, समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप, कभी कभी, अब ये गांव की बात बता रही है कि कभी कभी गांव में जो पॉन्ड है वहाँ का पानी सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर, फिर हमें 1 घंटे तक चल के जाना पड़ता है रिवर से पानी लाने के लिए। गाँव की बात हो रही है। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, लेकिन गाँव में कोई लड़ाई नहीं होती पानी के लिए। अब मुंबई में क्यों लड़ाई होती है? इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स, जहाँ पर मामा रहते हैं, देयर इज़ ए टॉयलेट एट वन एंड। जब गली शुरू होती है तो गली के शुरू में एक टॉयलेट है यहाँ पर। इस टॉयलेट में क्या होता है? एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। घर में तो टॉयलेट बना हुआ नहीं है क्योंकि एक ही कमरे का घर है, उसके अंदर ही सब कुछ करना है। अब टॉयलेट नहीं है वहाँ पर, तो गली के बाहर यहाँ पे सबके घर बने हुए हैं और यहाँ पर दूसरी साइड भी घर बने हुए हैं। सब लोग इसी टॉयलेट में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड, बहुत गंदा है क्योंकि सब लोग जाते हैं, कोई पानी डालता है नहीं डालता है, उसको बहुत गंदा रखते हैं। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, शुरू में तो जब मैं गई तो मुझे उल्टी आने लगी। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, कभी कभी टॉयलेट में पानी भी नहीं आता। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, पानी ले जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अब मेरे सबकी आदत होने लगी है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, गाँव में तो लोग ओपन प्लेसेस में यानी खेत वगैरह में जाके टॉयलेट करके आ जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। आपने भी देखा होगा, अगर आप गाँव से कनेक्टेड हैं, आप लोग कभी गाँव जाते हैं तो अब तो कम हो गया है, लेकिन पहले थोड़ा सा गांव में लोग खेत में जाके टॉयलेट करके आते थे, रेलवे लाइन पे टॉयलेट करने चले जाते थे। नाउ क्वेश्चंस, हम इसके द क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू मुंबई, क्यों लेके आना पड़ा नंदिता को अपनी मम्मी को विलेज से मुंबई में? बिकॉज हर मदर वॉज इल, ठीक है, क्योंकि उनकी मम्मी बीमार थी। नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एंड एट फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। वाई, नंदिता को क्यों उल्टी आई? आंसर आपका यहीं पे लिखा हुआ है कि नंदिता को क्यों उल्टी आई थी, सामने ही आंसर लिखा हुआ है कि वहाँ पर टॉयलेट क्लीन नहीं था, और ये आंसर है यहाँ से। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज़ दैट टॉयलेट, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर है। इट इज़ वेरी डर्टी, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। इन वॉट वेज डिड नंदिता फाइंड मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। ये मामा का घर क्यों अलग है उसके घर से? क्योंकि मामा के घर में एक ही कमरा है और कोई कोर्टयार्ड भी नहीं है। बट हर हाउस इन द विलेज हैज़ अ कोर्टयार्ड एंड ए डिफरेंट स्पेस फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। अलग अलग जगह है, लेकिन मामा के घर पे नहीं है। What differences did Nandita find between getting water from public tap and in the village? गाँव में नंदिता जब पानी लाती थी तो अब क्या डिफरेंस है मुंबई में पानी लेने में? भाई गाँव में तो शी वेंट टू अ पॉन्ड, और इफ़ पॉन्ड इज़ ड्राई देन शी कैन गो टू अ रिवर टू टेक द वाटर। बट इन मामाज हाउस पब्लिक टैप, वहाँ पे एक टैप है, ओनली वन टैप इज़ देयर, और सभी लोग उससे पानी भरते हैं इन मुंबई में।
वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट प्लेस वेयर नंदिता मामाज लिव्ड, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी? इसके बारे में देयर इज़ नो आंसर, आप गैस कर सकते हैं फ़ोटो में देख के। लर्निंग न्यू थिंग्स, अब नई चीज़ें क्या सीख रही है नंदिता यहाँ पे। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, रोज़ मुझे मम्मी के पास मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना होता है। एट फर्स्ट, पहले तो आई वॉज टू स्केयर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज, शुरू में तो मुझे बस से जाने में बहुत बुरा लगता था क्योंकि इतनी भीड़ होती है बस में। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, यूज टू का मतलब पहले भी बताया था आदत होना, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इस चीज़ की। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट इज़ नॉट लाइक दैट, अब ऐसा नहीं है। ये अफ्रेड वर्ड बेटा हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, इंग्लिश में हमने पढ़ा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड मतलब डरना, है ना, चैप्टर का नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, मुझे लाइन में खड़ा होना होता है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, अब टिकट के लिए कितने पैसे देने हैं वो मुझे पता है। वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ उतरना है। वेयर वी स्टे देर इज़ ए टॉल बिल्डिंग नियर बाय, बस में चढ़ के अब वो कहीं ना कहीं उतर जाती है जहाँ उसको जाना है, उसको पता है कहाँ उतरना है, कहाँ से चढ़ना है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है पास में। माई मामी वर्क्स इन द 7 hours देयर, मेरी मामी वहाँ पर उन बिल्डिंग्स में 7-7 घंटे के लिए काम करती हैं। शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेस, बर्तन धोती हैं और घर साफ़ करती हैं। वन डे आई वेंट देयर विद हर, एक दिन मैं उनके साथ एक घर में चली गई जहाँ मामी काम करती हैं। आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग, पहले मैंने बिल्डिंग देखी। आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस, मुझे लगा ये पूरी बिल्डिंग एक ही घर है। बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज, लेकिन बाद में मुझे पता चला यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर, एक के ऊपर एक। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स, मुझे लग रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कैसे जा पाऊँगी। बट देयर वॉज ए लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन वहाँ पर तो एक लिफ्ट थी जिससे लोग ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। लिफ्ट जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे हमको किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया है, जिसमें एक फ़ैन भी है, एक लाइट भी है और एक बेल लगी हुई है। सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट, काफ़ी लोग लिफ्ट में चढ़े। समबडी प्रेस द बटन, किसी ने बटन प्रेस किया एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, और फटाफट से लिफ्ट ऊपर चली गई। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं बहुत डरी हुई थी। ये कौन बता रहा है? नंदिता बता रही है। लेट अस टॉक, अब फिर से क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्या आप जानते हैं आपकी फैमिली में ज़रूर कोई ना कोई कभी ना कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा। कितने दिन के लिए एडमिट हुए थे? डिड यू विजिट द पर्सन, क्या आप उनसे मिलने के लिए गए थे हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुए थे तो? हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल रहे थे तो कौन उनका ध्यान रख रहा था? हैव यू एवर सीन टॉल बिल्डिंग, क्या आपने टॉल बिल्डिंग देखी है? कहाँ देखी है? कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी? हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइम, आप उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स तक चढ़े हैं? दिस क्वेश्चन, दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नाउ अनदर हाउस, क्योंकि 7 घरों में काम करती हैं नंदिता की मामी, तो नंदिता दूसरे घर में गई मामी के साथ। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस, पहले मामी मुझे बबलू के घर ले गई। हिज हाउस वॉज ऑन 12th फ्लोर, उसका घर 12वीं फ्लोर पर था। व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर था। सो मैनी रूम्स, 1 टू सिट, 1 टू ईट, 1 टू स्लीप एंड 1 टू कुक इन, इतने सारे कमरे थे। एक कमरे में बैठो, एक कमरे में खाओ, एक कमरे में सोने के लिए था जिसको बेडरूम बोलते हैं, और एक कमरे में खाना बनाते थे, उसको नीता को पता नहीं है, उसको किचन बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ बस एक कमरे में खाना बनाते थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, उनका टॉयलेट भी घर में ही था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, मामी को काफ़ी देर लगी बबलू का घर साफ़ करने में। बट शी कुड वर्क ईजीली, लेकिन वो आराम से काम कर पा रही थी। देयर वॉज अ टैप, उसमें एक टैप भी थी उनके घर में। इन द किचन में, वेयर वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, जिसमें एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, पानी निकल रहा था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, बबलू को नहाना था, उसने अपने टैप को बकेट को टैप के नीचे रख दिया ताकि पानी उसमें भर जाए और वो नहा ले।
देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी, फिर वो टीवी देखने बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, वो टीवी देखता रहा, पानी भर गया उसके अंदर बकेट में और पानी बहता रहा, काफ़ी पानी वेस्ट हो गया। आई डिडंट लाइक इट, नंदिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज अ टैप, मैं गई और मैंने टैप को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज़, बबलू के घर में बड़ी बड़ी ग्लास की विंडो थी। बेटा ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, अगर आप कहीं पानी बहता हुआ देखें, प्लीज़ डोंट वेस्ट द वाटर, पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें क्योंकि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों के फादर और मदर छोटे थे, आप लोगों के बराबर थे, तब जो पानी की बॉटल ख़रीदते हैं हम, वो शायद 1 रुपये या 2 रुपये की आती थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिए, लेकिन आज पानी की बॉटल 20 रुपये की आती है 1 लीटर की। ठीक है बेटा, तो अब जब आप बड़े हो जाएंगे अपने पेरेंट्स के बराबर, तो पानी की बॉटल हो सकता है 20 रुपये की जगह वो 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये की भी हो जाए, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, साफ़ पानी। और फ्रेश वाटर हमको बहुत कम जगह से मिलता है, हर जगह पानी गंदा होता चला जा रहा है, इसलिए हम पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमको बाद में बहुत महंगा पड़ेगा पानी वेस्ट करना। इसलिए जब भी आप पानी को यूज़ करें, किसी बर्तन में लेके यूज़ करें। जैसे आपको ब्रश करना है तो किसी मग में पानी ले लीजिए, उससे ब्रश करिए। टैप खोल के ब्रश करेंगे तो आप ब्रश करते रहेंगे, टैप में से पानी गिरता रहेगा, वो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, वॉश बेसिन में भी एक साइड में एक जग रखिए या छोटा मग रखिए, उसमें पहले पानी भर लीजिए, फिर यूज़ करिए। नाउ आगे पढ़ते हैं। बबलू के घर में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ थीं। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने मुझसे कहा ज़रा विंडो से नीचे देख के बताओ कैसा लग रहा है। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट, मुझे मामा की गली दिखाई दे रही थी और बहुत सारे घर। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे घर हैं, मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर, ऊपर से एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, ऊपर से सब कुछ छोटा छोटा खिलौने जैसा दिख रहा था। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, दोबारा से ये वर्ड आ गया, डरना। मुझे बहुत डर लग रहा था ऊपर से इतनी हाइट से देखने में। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और ये हट्स बनी हुई है जहाँ पे उसके मामा रहते थे। When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? जब नंदिता पहली बार मुंबई आई थी तो किन चीज़ों से उसे डर लगता था? किन चीज़ों से लगता था डर? ये हमने पहले पढ़ा है, बस में चढ़ने से, बस में से उतरने से, बिल्डिंग पे चढ़ने से, उन सब चीज़ों से उसे डर लग रहा था। ये क्वेश्चन आंसर अभी हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज इज़ What are the differences between the houses where मामा lived and the houses in the high rise buildings? क्या डिफरेंस है जहाँ पे मामा रहते हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको बताना है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, किस तरह के घर में आप रहते हैं? क्या आप नंदिता जैसे घर में रहते हैं, मामा जैसे घर में रहते हैं, बबलू जैसे घर में रहते हैं, या और किसी तरह के घर में रहते हैं? वेयर डज़ द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, कहाँ से पानी आता है आपके घर में? इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है? दिन में कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है? विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, आपके घर के आसपास कौन सा हॉस्पिटल है? हाउ फार आर दीज प्लेसेस फ्रॉम योर होम, आपके घर से ये जगह कितनी दूर है? बस स्टॉप आपके घर से कितनी दूर है? यहाँ कितने मिनट चलना पड़ता है? यहाँ लिखो। स्कूल कितनी दूर है? यहाँ लिखो। मार्केट कितनी दूर है? यहाँ पे आपको मिनट्स लिखने हैं। पोस्ट ऑफिस कितनी दूर पर है? यहाँ आपको मिनट्स टू वॉक, मतलब चल के कितनी देर में पहुँच जाएंगे आप। हॉस्पिटल चल के जाएंगे तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे, यहाँ लिखना है। जैसे मान लिया 10 मिनट में पहुँचेंगे बस स्टॉप, तो 10 यहाँ लिखना है, 10 मिनट्स। और स्कूल अगर आपको चल के जाएंगे तो एक आधा घंटा लगेगा, तो आधे घंटे में 30 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स लिखने हैं। ठीक है, इस तरह ये लिखना है। इन किलोमीटर्स, बस स्टॉप आपके घर से कितना किलोमीटर है, यहाँ लिखना है। बाकी चीज़ों का भी किलोमीटर यहाँ लिखना है। ओके, ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया, अलग अलग टाइप के जो हाउस हमारे घर के आसपास हमें मिलते हैं उनकी पिक्चर्स बनानी है। ए न्यू वरी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे देखते हैं क्या कह रही है नंदिता। Mama had said that he would take me around
टू सी मुंबई। मामा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मुंबई घुमाने ले जाऊंगा। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी। यहाँ पे बच्चे बहुत चौपाटी की बात करते हैं मुंबई में। क्या है चौपाटी? दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिग स्टार्स भी आते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार्स के लोग भी यहाँ पे आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी ए फिल्म स्टार। जब मैं जाऊँ तो शायद मुझे भी वहाँ पे कोई फिल्म का एक्टर मिले, जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सब लोग। दीज डेज मामा इज़ सो वरीड। आजकल मामा को बहुत वरी है, मतलब चिंता करते हैं आजकल वो। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। आजकल वो बहुत टेंशन में रहते हैं, इसलिए मैं उनसे कह नहीं सकती चौपाटी जाने के लिए। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद ए नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे और एक नोटिस लेके आए थे, एक पेपर में लिखा हुआ था कि यहाँ से सब लोग जाएं घर छोड़ के। दे से ए बिग होटल विल बी बिल्ट हियर देयर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बड़ी होटल बनने जा रही है। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। मामा ने कहा पिछले 10 सालों में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ऐसा नोटिस उन्हें मिला है, घर खाली करके जाओ यहाँ से। पीपल हु लिव हियर हैज़ बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। दूसरी जगह पर लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती है, बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। बहुत दूर है वो जगह, शहर के दूसरे कॉर्नर में है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बसेस गो देयर। वहाँ पे जहाँ पे नई जगह दे रहे हैं हमको गवर्नमेंट वाले, वहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है, और मुझे नहीं पता वहाँ बस जाती है नहीं जाती। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। इतनी दूर से मामा अपने काम पे कैसे जाएंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। कितना पैसा लगेगा ना उनका। एंड मामी विल शी गेट सम वर्क आउट देयर। क्या मामी वहाँ पर कुछ काम मिलेगा? यहाँ पे तो मामी फ्लैट्स में जाके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाके काम करती हैं। इफ़ मामा मूव्स टू द न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट। अभी तक मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं हुई है, और अगर मामा दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो मैं मम्मी के पास कैसे जाऊंगी मिलने के लिए हॉस्पिटल। राइट इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखिए वाई डज़ मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। क्यों? क्योंकि मामा को एक नोटिस मिला था। अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस। क्या आप भी कभी अपने घर से बाहर गए हैं? अगर हाँ तो वाई डिड यू मूव टू द हाउस, मतलब वाई डिड यू मूव आउट, आपको क्यों जाना पड़ा। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो एंड हाउ फार डू दे हैव टू गो। क्या आपके घर में से भी कोई दूर गया हुआ है काम करने के लिए? अगर गया हुआ है तो क्यों गया हुआ है और कितनी दूर गया हुआ है वो बताइए। ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अब हम पहुंच जाते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर इस चैप्टर के। सी दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंदिता इन मुंबई, जो अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन वर्ड्स में से आपको फिल करना है यहाँ पर कि क्या आएगा। फाइट्स, अफ्रेड ऑफ, क्राउडेड, हाई राइज, ये सब हैं। इसमें से आपको ट्राई करना है कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज़, पहला क्या क्वेश्चन है बेटा? फर्स्ट इज़ मुंबई। ये पूछ रहे हैं मुंबई के बारे में। मुंबई स्टेशन वॉज वेरी क्राउडेड। मुंबई स्टेशन काफ़ी क्राउडेड था, ये वर्ड है, इनमें से लिखना है। मामाज हाउस इन मुंबई हैड 1 रूम टू सिट। मामा के घर में एक ही कमरा था। इन नंदिताज विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। नंदिता के गांव में पानी के लिए लड़ाई तो नहीं होती थी, एटलीस्ट जो मामा के यहाँ होती है, क्योंकि वहाँ पे एक ही टैप है। इनिशियली शुरू में नंदिता वॉज अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन द क्राउडेड बसेस। बस में जाने से उसे डर लगता था, अफ्रेड ऑफ। नंदिताज मामी वर्क्स इन द हाई राइज बिल्डिंग। ऊंची बिल्डिंग में नंदिता की मामी काम करती हैं। येस और नो लिखना है, ट्रू और फॉल्स। नंदिता यूज टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे बाई ट्रेन। क्या नंदिता ट्रेन से जाती थी? गलत। नंदिताज मामी वर्क्स इन ऑफिस। ऑफिस में काम करती हैं। गलत, फॉल्स। बबलूज हाउस हैड टैप्स इन किचन एंड बाथरूम। बबलू जिसके घर में उसकी मामी काम करने जाती थी, लड़का, क्या उसके घर में किचन में और बाथरूम में टैप थी? यस, टैप थी जिसमें पानी बह रहा था और नंदिता ने बंद कर दिया था। बबलूज हाउस वॉज ऑन 12th फ्लोर। यस, बबलू का घर 12th फ्लोर पे था।
ननिता's mummy was happy that they have to move to the new place. क्या ननिता की मामी खुश हो रही थी कि उनको नोटिस मिला है नई जगह पे जाना होगा? गलत, ननिता की मामी खुश नहीं हो रही थी. फाइन. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू मुंबई? मुंबई क्यों लाई ननिता अपनी मम्मी को? ननिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. उनका इलाज होना था उनकी ट्रीटमेंट के लिए. नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड. बाय. नंदिता को टॉयलेट करने जब जाती थी तो बहुत उल्टी आती थी, क्यों होता था ऐसा? नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड बिकॉज इट वॉज ए पब्लिक टॉयलेट. क्योंकि ये पब्लिक टॉयलेट था. इट वॉज ऑलवेज डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड. पब्लिक टॉयलेट मतलब जिसमें सब लोग जा सकते हैं टॉयलेट करने के लिए. बहुत बुरी स्मेल आती थी वहाँ से. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 है कि वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर ननिता मामा लिव्ड. क्या वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी थी जहाँ नंदा के मामा रहते थे? येस, इलेक्ट्रिसिटी थी जहाँ मामा रहते थे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिफरेंसेस नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप एंड इन द विलेज. क्या डिफरेंस लगा नंदिता को पानी लेने में? ठीक है. नाउ इस नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं इसी चैप्टर के. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम यहाँ पे. व्हाट डिफरेंसेस नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप एंड इन द विलेज. गांव में पानी लेने में क्या डिफरेंस था और पब्लिक टैप यानी एक जो टैप गली में लगी हुई थी वहाँ से पानी लेने में क्या डिफरेंस था? पहला, देयर वॉज फाइट्स फॉर वाटर. सब लड़ते थे पानी लेने के लिए टैप के अंदर से. विलेज में नो फाइट्स, कोई पानी की लड़ाई नहीं होती थी. सेकंड, दे हैव टू गेट अप एट 4 o'clock फॉर गेटिंग वाटर. 4 बजे उठ के पानी लेने की लाइन लगानी पड़ती थी. वाटर कुड बी फेच्ड एनी टाइम, क्योंकि गाँव में तो तालाब से पानी लाना है, कभी भी जाके ला सकते हैं. दे डिड नॉट हैव टू वॉक मच. पब्लिक टैप से यानी मामा के घर पे तो पानी के लिए ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन गाँव में 20 मिनट्स की वॉक करनी पड़ती थी या 1 घंटा भी चलना पड़ता था अगर पॉन्ड सूख गया है तो. क्वेश्चन नंबर 5, इन वॉट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट. कैसे मामा का हाउस नंदिता से अलग है? देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मामा का हाउस और नंदिता का हाउस, गांव का हाउस और शहर का हाउस, बल्कि एक झोपड़ी है मामा, हट जिसमें रहते हैं, कैसे अलग है? ये क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में, ध्यान से देखिए. ठीक है. मामा का हाउस मुंबई में था, नंदिता का हाउस विलेज में था. मामा का हाउस एक ही रूम का था जिसमें सब बैठना उठना सोना धोना सब वही करते थे. नंदिता का जो गांव का घर था उसमें एक रूम था, लेकिन उसके अंदर खाना बनाने के लिए नहाने के लिए अलग जगह थी और बाहर एक कोर्टयार्ड यानी आंगन भी था. दे यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप. मामा के घर में बाहर एक टैप थी, उसी से पानी लाते थे. नंदिता के घर में विलेज में पॉन्ड या रिवर से पानी लाते थे. पीपल यूज पब्लिक टॉयलेट. लोग पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते थे. नंदिता के घर में क्या होता था? पीपल गो टू ओपन स्पेसेस. लोग खेत वगैरह में जाते थे टॉयलेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, जब पहली बार आई, व्हाट वर द थिंग्स दैट शी वॉज एफ्रेड टू डू. क्या चीज़ें करने में उसे डर लगता था? देखते हैं क्या चीज़ें करने में. व्हेन नंदिता केम टू मुंबई शी वॉज एफ्रेड टू डू फॉलोइंग थिंग्स. मतलब इन चीज़ों को करने में डर लगता था. क्राउडेड प्लेस में जाने से, बस में चढ़ने से, लिफ्ट में चढ़ने से, लुक डाउन फ्रॉम विंडो ऑफ ए टॉल बिल्डिंग. ऊंची बिल्डिंग की विंडो से नीचे देखने में काफ़ी डर लगता था, जो सबको लगता है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हाउस मामा लिव्ड एंड हाउस इन हाई राइज बिल्डिंग. हाई राइज बिल्डिंग में जो मामा रहते हैं, इन घरों में क्या डिफरेंस है? हाउस, इसमें हाउस की स्पेलिंग गलत है, HOUSE कर लीजिए. इन द एरिया वेयर मामा लिव, जहाँ पे मामा रहते हैं. हाउस इन हाई राइज बिल्डिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, फर्स्ट डिफरेंस तो आपको दिख रहा है, सिंगल स्टोरी हाउस है मामा का. हाई राइज बिल्डिंग उसके सामने है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे घर हैं उसके अंदर. मामा लिव्ड वाले में सेकंड पॉइंट है, ओनली 1 रूम इन हाउस, एक ही घर है. हाई राइज बिल्डिंग में मैनी रूम्स इन द हाउस, जैसे कि बबलू के घर में था जहाँ उसकी मामी काम करने जाती थी. नो टॉयलेट इन द हाउस,
इनके घर में कोई टॉयलेट नहीं है। इसमें क्या है, टॉयलेट वॉज देयर। टैप्स इन द किचन एंड बाथरूम, यहाँ पे टैप्स हैं बाथरूम और किचन में। फोर्थ है नो टैप्स इन द हाउस, इसमें कोई टैप नहीं है। टैप्स इन द किचन एंड बाथरूम, स्मॉल विंडो इन द हाउस, लास्ट पॉइंट है कि घर में एक स्मॉल विंडो थी। हाई राइज बिल्डिंग में बड़े बड़ी ग्लास के विंडोज़ होती हैं। ठीक। हेलो चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ईवीएस का, और इस चैप्टर में हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ इंडियन मैप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देर आर मैनी स्टेट्स, लाइक पहले 29 थे और अब 28 हो गए हैं। इन स्टेट्स में इंडिया के मैप में आप इजीली देख पा रहे हैं कि हम यहाँ देहरादून में रहते हैं। दिस इज़ देहरादून, और दिस इज़ उत्तराखंड, ये हमारे स्टेट का नाम है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इस स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है आंध्र प्रदेश। जैसे ये डार्क येलो कलर का बना हुआ है, आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल है अमरावती। इस स्टेट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस सी। देखिए कितना दूर है देहरादून से, ये उत्तराखंड से। पहले उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश आना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम इस स्टेट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। लेट अस रीड इट। बच्चों, चैप्टर का नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। नाउ मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम। आंध्र प्रदेश मैंने आपको मैप में दिखा दिया, नल्लामड़ा जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में। व्हाट टू ड्रिंक, हम क्या पिएं, व्हाट टू ड्रिंक। शगुना वॉज रीडिंग हर बुक, शगुना अपनी किताब पढ़ रही थी। व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर, जब उसने सुना कि दरवाजे पे कोई है। शी सॉ दैट देयर वॉज ए विजिटर, उसने देखा कोई आया है शहर से, सिटी से। अप्पा वेलकम द गेस्ट, अप्पा ने गेस्ट को वेलकम किया। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग ए कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम, उन्होंने कहा सेल्वा से जाओ एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। द गेस्ट सेड आई डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, उन्होंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट पानी का ग्लास दे दीजिए। अप्पा सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दिस दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। अप्पा ने कहा, पापा ने कहा कि मुझे आजकल हम लोगों के घर में पानी पीने के लिए जो है साफ़ नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ नाक पे हाथ लगा के और पानी दे रहे हैं। इसने कोल्ड ड्रिंक दी तो उन्होंने मना कर दिया। अब पापा ने क्या कहा, इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, पानी साफ़ भी नहीं आता है हमारे यहाँ पे। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डोंट ड्रिंक दिस वाटर, अच्छा होगा अगर आप ये पानी नहीं पिएंगे। देन वी डोंट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए हमें ये पानी पीना पड़ता है। आगे क्या होता है बेटा, नाउ अगर हम डर्टी पानी पीते हैं, ये डिस्कस करने के लिए है, तो हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होगी। ये क्वेश्चंस अभी हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया, क्या आपके यहाँ भी पानी गंदा आता है, क्यों आता है, व्हाट आर द रीजंस, ऐसा क्या रीज़न है। डू यू नो एनीवन, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो गंदा पानी पीने से बीमार पड़ गए हों, बताइए। जब शगुना के घर में गेस्ट आए, उन्होंने उनको कोल्ड ड्रिंक दी क्योंकि उनको लगा ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर, क्योंकि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। व्हाट डू यू थिंक शगुनाज फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर, तो शगुना की फैमिली अपने पानी पीने के लिए क्या गंदा ही पी रहे होंगे। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हम गंदा ही पीते हैं। द गेस्ट सेड दैट ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस, उन्होंने कहा कि नहीं कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीऊँगा, क्यों कहा होगा ऐसा। आपको पता है बेटा कोल्ड ड्रिंक और भी ख़तरनाक है, ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ कि हम कोल्ड ड्रिंक पिएं। नेक्स्ट वाटर गेम्स, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी एक स्टेट है इंडिया में जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बेटा, दिस इज़ महाराष्ट्र, और अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो है आंध्र प्रदेश, एंड दिस इज़ महाराष्ट्र। इन दोनों स्टेट की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। नाउ वाटर गेम्स, बाजार गांव महाराष्ट्र की बात हो रही है। देयर वॉज ए बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क, एक दिन रोहन और रीना वाटर पार्क गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स थे, जैसे ये बना हुआ है। रीना सेड लुक रोहन, रोहन देखो, रीना ने कहा। देयर आर सो मैनी वाटर राइड्स इन द देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर,
बहुत सारी राइड्स हैं पानी की यहाँ पे। एंड लुक एट दीज बिग पॉन्ड्स, देखो कितने सारा पानी है यहाँ पे, पॉन्ड से तालाब है। रोहन से स्प्लैश स्प्लैश छपाक छपाक, बोथ टर्न अराउंड, दोनों मुड़े। दे सॉ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी पानी की पानी का जैसे हम पानी के गेम्स खेलते हैं जहाँ पे वाटर पार्क होता है, वहाँ पे होज़ होती है। होज़ मतलब टनल टाइप की होती है जो पानी के अंदर गिरती है आगे। ये देखो, ये यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा है। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश, बच्चे ऊपर से झूल कर आ रहे थे और पानी में गिर रहे थे छपाक। रोहन गॉट इनटू ए स्विंग हाई अबव वूश, विद इन ए सेकेंड ही लैंडेड इन द वाटर, एकदम से पानी में गिरा। रीना गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज, रीना को बहुत अजीब सा लगा, मतलब उसको बहुत झटका सा लगा, अरे वाह। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, तभी उन्होंने बहुत सारा शोर सुना पार्क के बाहर। एवरीवन रैन टुवर्ड्स द मेन गेट, सब भागे मेन गेट की तरफ। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट, जिनके हाथ में खाली बकेट्स थी, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में। एंड पॉट्स, और पॉट्स थे। ए स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बकेट बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ एम्प्टी बकेट लेके अपनी माँ के साथ लटका हुआ था उनकी गोद में। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, व्हाट इज़ द मैटर शी आस्क्ड, रोहन की मम्मी एक औरत से पूछने गई क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। उस औरत ने रिप्लाई किया गुस्से में आके, एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर, तुम लोग पूछते हो क्या प्रॉब्लम है। अवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे कुएं में पानी ख़त्म हो गया है। वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर्स कम वंस अ वीक, हमारे घर में तभी पानी आता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम, और आज ना वो भी नहीं आया है। एंड हियर, और यहाँ पे, देर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर, यहाँ पे तुम पानी में खेल रहे हो। जस्ट फॉर यू ऑल पीपल एंड एन्जॉय, टेल मी व्हाट शुड वी डू, आप लोग तो यहाँ एन्जॉय कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, हमारे घर में तो पानी भी नहीं आता। नेक्स्ट देखिए कितना डिफरेंस है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। रीड एंड राइट, आप पढ़ते हैं और लिखते हैं। हैव यू एवर फेस वाटर शॉर्टेज इन योर हाउस, क्या आपके घर में भी कभी पानी की कमी हुई है। व्हाट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया अगर पानी की कमी हुई है तो। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, क्या पानी में खेला है, कब और कहाँ खेला है। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, क्या कभी कभी आपको पानी में खेलने से मना किया जाता है, कब मना किया जाता है, जब ठंड होती है तब मना किया जाता है। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, क्या आपने अपने घर के आसपास कभी वेस्टेज ऑफ वाटर देखी है, डिस्कस करिए। द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन, बट इन नियर बाय विलेजेस डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, देखो वाटर पार्क जो थी जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ बहुत पानी था, लेकिन जो आसपास के लोग गाँवों के थे उनके पास पानी नहीं था। इतनी गलत बात है, वो लोग आ गए थे अपनी बकेट्स ले लेके वहाँ पानी भरने के लिए। इफ़ यू गो टू द वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर वाटर कम्स टू द पार्क, अगर आप वाटर पार्क जाते हैं तो ढूंढिए, पता लगाइए कि कहाँ से पानी आता है। कैन वी ड्रिंक दिस, क्या हम इसे पी सकते हैं। दोबारा से मुंबई की बात हो रही है जो महाराष्ट्र में ही है। द लिफ्ट स्टॉप एट 26th फ्लोर, लिफ्ट से 26 फ्लोर पे एक बच्चा पहुंचा। दीपक लव्स गोइंग टू द लिफ्ट्स, दीपक को लिफ्ट में जाना, इन द लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन द स्कूल, आज छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ गया था तो रज़िया मैडम्स हाउस, रज़िया मैडम के घर गया था। हिज मदर वर्क देयर, उसकी मम्मी वहाँ पे काम करती हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ननिता की मम्मी भी काम करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, घर बहुत शांत था और ठंडा था। एंड शाइनिंग क्लीन, और बहुत साफ था। रज़िया वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, रज़िया एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक, उसने जब दीपक को देखा तो उसने स्माइल किया। इज़ इट ए हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सोन लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स, उसने फ़ौरन टीवी खोल दिया और दीपक तो कार्टून देखने में बिजी हो गया। रज़िया कॉल्ड आउट पुष्पा, रज़िया ने पुष्पा को बुलाया। इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट गटर वाटर हैज़ मिक्सड इन द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स, उन्होंने कहा कि देखो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि गटर का पानी ड्रिंकिंग वाटर के पाइप में मिल गया है। इस इन दिस एरिया इट सेज दैट मेनी पीपल आर सिक, ये कह रहा है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कह रही है कि हमारे एरिया में बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं विद डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया एक बीमारी है बेटा जो गंदा पानी पीने से होती है, एंड वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से उल्टियाँ आने लगी हैं।
वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड येस्टरडे, उस पानी को फेंक क्यों नहीं देती हो, थ्रो क्यों नहीं कर देती हो जो कल भरा गया था। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल, कुछ नया वाटर रखो, नया पानी भरो फॉर ड्रिंकिंग, और बॉयल करके पीएंगे। ऑल्सो टेक सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, बॉइल्ड वाटर अपनी फैमिली के लिए भी ले जाओ। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, दीपक को बड़ा अच्छा लगा, ये बैठा है दीपक यहाँ पे टीवी देख रहा है यहाँ से। He thought, at least today I will not have to stand in the queue for hours to get water for our house. It is a real holiday for me. उसको लगा कि चलो आज मुझे टैप में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा पानी भरने के लिए, आज मेरे सच में छुट्टी हो गई है, क्योंकि जहाँ पे वो काम करती हैं उसकी मदर, उन्होंने पानी भर के ले जाने के लिए बोला है बॉयल करके। राइट इन योर नोटबुक, अब नोटबुक में हम क्या लिख रहे हैं। वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन शी रेड द न्यूज़पेपर, रजिया जी जो यहाँ बैठी हुई हैं इनको क्यों प्रॉब्लम हुई जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि पानी गंदा आ रहा है। रज़िया आज दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, रज़िया ने कहा जो पहले पानी भरा हुआ था वो थ्रो कर दिया जाए। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, आपको लगता है कि पानी थ्रो कर देना चाहिए था। ऑब्वियसली पीना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं और यूज़ कर सकते थे आप उसको, पेड़ों में डाल सकते थे आप उसको, या कपड़े धोने में काम आ सकता था। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर, उनको किस तरह गंदे पानी को साफ़ करने का क्या तरीका निकाला, बॉयलिंग निकाला उन्होंने। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर, पानी किन किन तरीक़ों से साफ़ किया जा सकता है, ज़रा बताइए, डिस्क्राइब दैम। सपोज रज़िया हैड नॉट रेड द न्यूज़ पेपर एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड, अगर रज़िया ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और पानी ऐसे ही पी लिया होता तो क्या क्या हो जाता, डायरिया हो जाता बेटा, वॉमिटिंग हो जाती, सबको तबीयत ख़राब हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डू एंड डिस्कस, ये करिए और डिस्कस करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ, पिछले मंथ के न्यूज़पेपर में देखो। लुक फॉर ऑल द न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी के आइटम्स को निकालो जो भी पानी से रिलेटेड खबर हैं, उनको काटो, उनको चिपकाओ एक साथ एक बड़े पेपर पे और एक कोलाज बनाओ, और टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन द क्लास में डिस्कस करो। इसको छोड़कर ये जो चीज़ शुरू हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हैव यू एवर सफ़र्ड इन डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्या आपको कभी डायरिया और वॉमिटिंग हुई है। डायरिया मतलब लूज मोशन और वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना। आपको कैसा लगा, कब हुआ था आपको, व्हेन यू लूज लॉट ऑफ वाटर इन द बॉडी, जब हमको ये होता है तो हमारी बॉडी से, टॉयलेट से और मुंह से, उल्टी से बहुत सारा पानी निकलता है, उससे हमारी बॉडी का पानी ख़त्म हो जाता है। दिस कैन बी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक होती है ये चीज़ हमारे लिए, सबके लिए, कोई भी हो। If we do not take care, it is important that we make up for the water that we lose from our body. ये इंपॉर्टेंट है कि जितना पानी हमारी बॉडी से लूज़ हो रहा है उल्टी से और लूज़ मोशन से, वो हम वापस पिएं, मतलब उसी को ना पिएं, हम पानी पीते रहें, फ्रेश वाटर पिएं, ताकि जो पानी हमारी बॉडी से निकल रहा है वो हम पी कर उसकी कमी को पूरा करें। वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स, ऐसा होता है तो बहुत पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन दिस, इसमें सॉल्ट और शुगर भी ऐड करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, मिक्स 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच शुगर ये बनी हुई है यहाँ पे, और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी 1 चुटकी सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। पहले उसको बॉयल करो गर्म करके, फिर उसको ठंडा करो, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालो और 1 चुटकी सॉल्ट डालो। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, हल्का सा टेस्ट करके देखो, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी दैन आवर टीयर्स, ज़्यादा हमारे आंसुओं से ज़्यादा नमकी पानी नहीं होना चाहिए। व्हेन ए पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब किसी को डायरिया और वॉमिटिंग होती है, वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम, उनको सिप कर करके पानी पीना, ये नहीं कि 1 गिलास एक ही साथ में पी गए, थोड़ा थोड़ा, जैसे चाय पीते हैं ना सिप करके, वैसे पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, हल्का खाना खाना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टेक मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम, छोटे बच्चों को मम्मी का दूध जो पीते हैं उनको वही पीते रहना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन भी लेनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, घर की दवाइयाँ भी हो सकती हैं। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, अगर डायरिया रुकता नहीं है, अगर तबीयत ख़राब ख़त्म नहीं होती है तो एडवाइस ऑफ डॉक्टर भी लेनी चाहिए। एडवाइस मतलब डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। नाउ इज़ द वाटर सर्वे इन द स्कूल, ये आपका स्कूल का काम है, वाटर सर्वे करना है आपको स्कूल में कि कितनी टैप्स चल रही हैं, कितनी नहीं चल रही हैं। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। सो अभी हम